तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्त मैंने 13 मई से एक ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज स्टार्ट किया था जो कि 31 मई को वो समाप्त हो गया था, जिसमें मेरा ओवरऑल प्रॉफिट जो था वो 4000 रुपये के अप्रॉक्स में था। तो इस ट्रेडिंग सेशन में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और कुछ मैंने गलती भी किया, इसलिए मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ इस जून मंथ में, जिसका नाम है कि मैं कसम खाता हूँ बिना सेटअप में ट्रेड नहीं करूँगा। ये नाम रखने का भी एक मेरा लॉजिक था, क्योंकि मैंने इस ट्रेडिंग सेशन में मैंने कोई ऐसा ट्रेड किया था कि जो कि बिना सेटअप का मैंने ट्रेड कर लिया था, बस थोड़ा सा माइंड का यूज करके। इसलिए मैं सोचा, फिर बाद में मुझे रियलाइज होता है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था, भले वो प्रॉफिट में ट्रेड जाए, फिर भी मुझे रियलाइज होता है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। इसलिए मैंने इस जून मंथ में एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हूँ, जिस सीरीज का नाम है कि मैं कसम खाता हूँ मैं से ट्रेड बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करूँगा। तो चलिए दोस्त, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मेरा आज कितने का प्रॉफिट हुआ है या कितने का लॉस हुआ है। आज है जून मंथ में, ये आज पहला डे था क्योंकि आज था सोमवार, तो आज मार्केट ओपन हुआ है। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले मैं पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूं। तो दोस्त, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा आज जो है वो 416 रुपए का लॉस हो गया है। देखिए, मैं ट्रेड का लॉजिक भी बताऊंगा ये लॉस क्यों हुआ है, और ये लॉस बड़ा था, मैंने इसको रिकवर भी किया, क्योंकि देखिए जब सेटअप बनता है ना तो वहां पे ट्रेड लेने का, क्योंकि इस चैलेंज का नाम ही रखा हूं कि मैं कसम खाता हूं बिना सेटअप बने ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैंने कॉल साइड में ट्रेड लिया था, जिसमें मुझे 142 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट अच्छा था, 1100 का था, 1200 का था, फिर मैंने इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, उसका रीजन भी मैं आगे बताऊंगा। और एक में मेरा ये लॉस, जिसमें मेरा 1200 था, लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा सा रिकवर करके 558 रुपए का लॉस किया, जिसमें मेरा ओवरऑल आज का लॉस है 416 रुपए का। और दोस्त, मैं कोटक न्यू में ट्रेड करता हूँ, जिस प्रकार से एंजल वन, धन, ग्रोथ, जीरोधा जैसे ब्रोकर है, उसी प्रकार से कोटक न्यू एक ब्रोकर है जो कि थोड़ा बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, इसलिए मैं इसमें ट्रेड करना सही समझता हूँ। लेकिन आप लोग अगर ज्यादा लॉट से ट्रेड करते हैं तो इसमें ट्रेड आप मत कीजिएगा, क्योंकि एक दो लॉट के लिए अच्छा ब्रोकर है। तो चलिए दोस्त, चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, और मैं आपको बताता हूं कि मैंने कहां पे ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया और उस ट्रेड का क्या लॉजिक था। तो जैसा कि दोस्त, मैं आ चुका हूं निफ्टी 50 के चार्ट पे, और आज समझिए तो देखिए, आज जून मंथ के आज पहला ट्रेडिंग सेशन था, मतलब कि प्रीवियस मार्केट में मंथली एक्सपायरी हो चुका है। देखिए, जब मार्केट में मंथली एक्सपायरी हो जाता है ना, तो वहां पे जो रहता है ना, ट्रेड बना हुआ नहीं रहता है। अब नया ट्रेड बनता है, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर है वो तो मंथली एक्सपायरी के दिन निकल गए, जो छोटे लेवल के ट्रेडर है वो भी निकल गए। तो अब तो मार्केट पूरा सुनसान है। तो फिर मार्केट में आज यहाँ से ओपनिंग देता है, और इसके बाद सेलर इसको नीचे लेकर के आते हैं, और नीचे लाने के बाद जब सेलर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है, तो जैसे मार्केट इस वाले लेवल को निकालता है, तो मैं यहीं पे देखिए, जब मार्केट जब इस वाले लेवल को निकालता है ये कंसोलिडेशन जोन के बाद, तो मैंने यहीं पे ट्रेड लिया था, जो कि यहाँ तक में मेरा प्रॉफिट हो रहा था। फिर जैसे ये सन सी कैंडल बनी, मैं इस ट्रेड से निकल गया, मेरा सेटअप बना, मैंने ट्रेड किया, लेकिन जैसे ही फिर मार्केट ने यहाँ से आया, मैं यहाँ से निकल गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि जो आप इसमें मैंने जो प्रीमियम को मैंने ट्रेड किया था 24,500 का, जो मैं कॉल ऑप्शन लिया था, आप उसको जा करके थोड़ा देखिएगा। उसमें क्या था ना कि मार्केट यहाँ पे भी था ना, तो मेरा लॉस में नहीं था। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, मार्केट इतना गिरने के बाद जो यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस था ना, वो प्राइस भी यहाँ पे भी था। ऐसा इसलिए होता है ना कि देखिए, मार्केट में जो होता है ट्रेड भी बनते हैं नया। कोई बायर सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोई सेलर सोच रहा है मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे किसी का स्टॉप लॉस नहीं होता है। इसलिए प्रीमियम में थोड़ा बहुत का ऐसा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां तक मैं ऑब्जर्व किया हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर वो थोड़ा सा जो इसमें आपको 142 रुपए का आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, वो मैंने यहाँ से लेकर के निकल गया। ट्रेड में फिर से बता दे रहा हूँ कि मार्केट ने जब एक शार्प सेलिंग आया, शार्प सेलिंग के बाद मार्केट जो यहाँ पे होल्ड करने लगा, फिर जैसे इस वाले लेवल को निकाला, मैंने यहीं पे अपना एंट्री बनाया, और यहाँ तक आते आते मेरा 1000 के अप्रॉक्स 1100 के अप्रॉक्स प्रॉफिट हो रहा था। फिर जैसे सन सी रेड कैंडल बना, मैंने यहीं पे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया था, जबकि मेरा स्टॉप लॉस ये था। मैंने इसमें अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस भी फॉलो नहीं किया, और मार्केट यहाँ तक आया है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम का प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे नहीं था। फिर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाता है, मुझे इस मार्केट में कोई सेटअप नहीं बना, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर मार्केट यहाँ से जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग लेवल के पास आकर के रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है इसी लेवल के आसपास, और फिर नीचे आता है। और आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आया, और इसके बाद मेरा जब इस वाले लेवल के आसपास जब मेरा सेटअप बना, तो मैंने यहीं पे ट्रेड लिया था, और ये मेरा स्टॉप लॉस था,
और फिर मैंने ट्रेड लिया और मार्केट यहाँ से सन ने ग्रीन कैंडल बनाया जिसमें मेरा 1100 का लॉस होने लगा था उस ट्रेड में। लेकिन फिर जैसे ये रेड कैंडल आया फिर मैंने अपना यहीं पे फिर से एंट्री बनाया, क्योंकि देखिए मेरा जब सेटअप बन चुका था तो अब हमको ट्रेड लेना है। और ये 14:20 मतलब कि 2:20 वाला कैंडल था। तो ज़्यादातर देखिए मैं 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्यों जब मेरा सेटअप बन गया तो मैंने ट्रेड किया। और फिर मैंने यहाँ से लेकर के इस क्लोजिंग तक वेट किया, जिसमें मेरा प्रीमियम में मूव भी नहीं आया उतना अच्छा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मार्केट जब इतना वन वे एकदम ऊपर गया है ना, तो ये क्या हो गया, बायर के कंट्रोल में मार्केट हो गया। तो मार्केट में पुट साइड की तरफ अगर मार्केट 10 पॉइंट गिरेगा चाहे 20 पॉइंट गिरेगा ना, तो आपकी प्रीमियम उतना उछाल नहीं आएगा। लेकिन वही मार्केट जब कॉल साइड में जब जाएगा ना, तो प्रीमियम में अच्छा खासा उछाल आता है, क्योंकि ट्रेंड के साइड आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आज के इंटरडे ट्रेंड क्या हो गया था, अप ट्रेंड हो गया था। तो मैंने फिर यहाँ पे मेरा फिर मार्केट नीचे आया, फिर मैंने यहीं पे आकर के अपना लेकर के लॉस जो मेरा प्रॉफिट हुआ और 1100 का जो लॉस चला था वो कवर होकर के मेरा 555 रुपये का टोटल लॉस दिखाया। लेकिन कुल मिला करके मेरा आज 400 कितने रुपए का मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज का मेरा टोटल लॉस 416 रुपये का हुआ है टोटल। तो चलिए दोस्त, मुझे इस प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस शुरुआत कैसा भी हो अंत अच्छा होना चाहिए। मुझे मंथ के एंड में हमको ग्रीन में क्लोज करना है। अगर शुरुआत बेकार हुआ है तो अंत हम लोग अच्छा करेंगे। शुरुआत से हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस ट्रेडिंग सेशन से मुझे एक चीज़ सीखने के लिए मिला कि मार्केट अगर ऊपर और नीचे, अगर मार्केट नीचे और ऊपर दोनों साइड का मूव दे दे तो अब मार्केट से ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बायर और मार्केट में सेलर दोनों लोग पैसा कमा चुके हैं। तो यहाँ पे अब रिटेलरों को ट्रैप करेगा मार्केट हर जगह। इस ट्रेडिंग सेशन से मुझे ये सीख मिला। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं डे 2 में, जिस सीरीज का नाम है कि मैं कसम खाता हूँ बिना सेटअप के मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।